एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स स्क्रिप्ट के ऊपर। आज हम वीडियो को आगे स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक हो गया। आज हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि रमन्स शॉप की, रमन्स की एक दुकान है, रमन की दुकान है। ठीक है, उसके पास थिंग्स है और उसके पास प्राइजेस है उस थिंग्स के। ठीक है, एप्पल्स के ये प्राइस है, ऑरेंजेस के ये प्राइस है, कॉम्स के और इन सभी के उन्होंने प्राइजेस दिए हुए हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर मतलब पिछले साल उसने कितना सेल किया, कितना चीज़ों को बेचा। तो इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है कि भी एप्पल्स को इतने किलोग्राम उसने एप्पल बेचे, इतने ऑरेंजेस बेचे, कॉम्स, टूथब्रश, पेंसिल, नोटबुक। ठीक है, और फिर उन्होंने सोप केक्स इतने सारे उन्होंने बेचे। फिर हम आगे देखते हैं, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने एक क्रॉप कर लिया हुआ है इस पार्ट में। यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की। ये देखो, मैंने एक साथ इनको लिख लिया हुआ है, कट कर लिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसको। मैं 1 सेकेंड रुको। चलो, अब कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। पिछले साल जो रमन ने एप्पल और ऑरेंजेस बेचे हैं वो कितने बेचे हैं। कैन यू फाइंड द टोटल वेट। ठीक हो गया। वेट ऑफ एप्पल्स उन्होंने पूछे, कितने एप्पल्स बेचे उन्होंने। तो एप्पल्स का वेट, ये देखो पिछले साल उसने इतने केजी एप्पल्स बेचे हैं, तो 2457। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2457। ठीक हो गया। ये हमारा टोटल वेट ऑफ एप्पल्स, ये टोटल वेट ऑफ एप्पल्स। अब उन्होंने पूछा वेट ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस हमारा ये रहा 3004। ये हमारा आ गया ना 300, ये हमारा 4 आ गया। तो उन्होंने तो हमने बता दिया वेट ऑफ द ऑरेंजेस। फिर बाद में उन्होंने कहा देयर फॉर टोटल वेट डैश के जी प्लस डैश के जी इज इक्वल टू, टोटल वेट कितना बना। तो इस वेट को और इस वेट को हम प्लस करेंगे 2। ठीक हो गया। 2457 प्लस 3004, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा। तो हम इसको प्लस कर देते हैं 7411। ठीक हो गया। 7411। ठीक हो गया। यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, तो 51 कितना आ जाएगा 6। फिर 4 का हमारा 4 ही रहेगा और 2 3 हमारा 5, 5461। 5461 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5461 आंसर। टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, तो हमारा टोटल वेट कितना आ गया 5461। ठीक हो गया। देयरफॉर टोटल वेट इतना केजी प्लस इतना केजी, ये टोटल हमने कर दिया, तो हमने साइड पे स्पेशल लिख दिया 5461। ये हमारा आंसर आ गया। उन्होंने क्वेश्चन किया कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स। उन्होंने पूछा है कि भी एप्पल्स को बेचते हुए, सिर्फ एप्पल्स को बेचते हुए कितने पैसे इन्होंने बनाए, सिर्फ एप्पल्स को बेचते हुए। तो एप्पल्स का प्राइस तो 40 पर केजी है, 40 रुपीज़ पर केजी। तो उन्होंने इतने सारे बेचे हैं 2457। देखो ये पर केजी है, पर 1 केजी 40 रुपीज़ पर 1 केजी। पर एक केजी के ऊपर उसको 40 रुपीज़ मिलेंगे, पर उसने 1 केजी थोड़ी ना बेचे हैं, उसने 2457 केजी बेचे हैं। तो क्या अब हम क्या करेंगे। ये देखिए उन्होंने बताया कि 40 केजी 40
₹40 मिलेंगे पर केजी। ठीक हो गया, ₹40 पर केजी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 केजी से उसको ₹40 मिलेंगे। ये भी हम कह सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू ₹40। पर उन्होंने 1 kg थोड़ी ना बेचा है, उन्होंने तो 2457 kg बेचा है, 2457। तो हम क्या करें, 2457 मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, kg 40 मल्टीप्लाई 2457, तो ये हमारा कितना आ गया, 2457 kg इज इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो है तो ज़ीरो हमारा आएगा ही आएगा आंसर में, क्योंकि एक ज़ीरो आ गया। तो 2457 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा आएगा चलो ये हमारा आंसर आएगा 4 7 ज़ा 28, फिर 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 ते 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 08289। पैसे नहीं रुपीस, पैसे छोटी लेवल होती है, 9828 तो 98280 ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही। तो हमने फाइंड कर लिया कि 98280 उसने पैसे बनाए हैं। ठीक हो गया। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रामन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स, ये हमारा बी क्वेश्चन था। ठीक है, बी क्वेश्चन का आंसर टोटल मनी उसने 98280 बनाई है। फिर बाद में हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन, हमने बी भी कर लिया, ए भी हो गया, सी क्वेश्चन करते हैं। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। उन्होंने पूछा है कि भी कितने पैसे बनाए एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को बेचते हुए, एक साथ बेचते हुए, मतलब एप्पल्स को बेचे और ऑरेंजेस को बेचे। एप्पल के जितने पैसे बने, ऑरेंजेस के जितने पैसे बने, उन दोनों पैसों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि भी एप्पल एंड ऑरेंजेस से हमें पूरा कितना पैसा वसूल हुआ। पर एक्चुअली हम एप्पल के लिए कर चुके हैं, एप्पल के लिए तो हमने कर चुके हैं ना कि इतने पैसे वसूल हुए उसको। यहाँ पर हम सी पार्ट यहीं से शुरू कर देते हैं, मतलब इतने पैसे तो हमें पता ही है एप्पल्स के, ये हमारे एप्पल्स के हैं। हमने ऑरेंजेस के हमने पैसे पता करने हैं, पर उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो ऑरेंजेस, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ऑरेंजेस 30 रुपीज़ पर केजी, ऑरेंजेस उन्होंने बताए हैं 30 रुपीज़ पर केजी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 केजी से उसको 30 रुपीज़ मिलेंगे, पर असल में उसने कितने केजी बेचे हैं, 3004 केजी बेचे ना उसने, 3004 केजी बेचे हैं उसने, ना कि 1 केजी। तो हम 3004 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 केजी इज इक्वल टू 3004 मल्टीप्लाई 30। तो ये हमारे टोटल आ जाएंगे मनी, कितने मनी, तो 30 टोटल मनी नहीं, ऑरेंजेस की टोटल मनी 4 केजी इज इक्वल टू, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो तो आंसर में आना ही आना है, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा फिर 0, 3 3 ज़ा 9, तो इतने 9 0 1 2 0 9
90120, ये हमारे ऑरेंजेस के पैसे हैं, ये ऑरेंजेस के पैसे हैं। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये ज़ीरो लग रहा है ज़्यादा। और ये हमारे एप्पल के एप्पल के पैसे हैं। तो टोटल पैसे हम देख लेते हैं, इसको प्लस कर दो, एप्पल और ऑरेंजेस की दोनों मनी को प्लस कर देते हैं तो हमारे टोटल पैसे आ जाएंगे। कितने कितने पैसे बने हैं उसको 38280, 38280। तो इसको हम कर देते हैं प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, 8 to 10, फिर 1 आ गया कैरी, तो 2 3 4, ये हमारा 8 9 3 12, 1 2 8 4 0 0। तो हमारा आंसर एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये मिस्टेक यहाँ से हुई है 98280, तो मैंने 38 लिख दिया था ना, यहाँ पर 9 आना था, 98280। तो यहाँ पर 8 9 9 प्लस 9 18, 18840। अब ये रहा हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है। इतने उसने मनी बनाई, इतनी मनी एप्पल और ऑरेंजेस को दोनों को बेचते हुए इतने उन्होंने पैसे बनाए, ठीक है। फिर हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया, फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है सी के बाद ये डी क्वेश्चन आ गया, मेक द टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। एक टेबल बनाना है ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसे एक टेबल बनाना है, ठीक है। रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम कि किस आइटम पे उसको कितने पैसे मिले, किस आइटम पे कितने मिले। अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में सबसे ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, हाउ मच इट इज़ द अमाउंट। तो उन्होंने पूछा कि जो सबसे महंगी चीज़ होगी वो कौन सी होगी उसके पास। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम टोटल मनी फाइंड करनी है, ये तो पर वन है ना, पर 1 kg, पर 1 kg, 1 1 1। तो ये रेट आ गया, एक चीज़ का ये रेट आ गया, तो ये उतने इतने उसने बेचे हैं, तो इसका भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके टोटल में रेट आ जाएगा कि इसका इतना पैसा बना, इसका इतना, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन क्रॉप कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही हमने इस क्वेश्चन में फोकस करना है, तो और हमें कुछ चाहिए नहीं, तो मैंने एक चीज़ें मैंने क्रॉप कर ली हैं। अब हम देखिए एप्पल्स उन्होंने इतने बेचे हैं 40 पर kg, ठीक है, एक kg के ऊपर 40 रुपीज़ उसको मिले हैं। तो इतने kg बेचने के ऊपर उसको कितने पैसे मिलेंगे। एप्पल्स के हमने रेट लिख लिया हुआ था, एप्पल्स का था 98280। तो एप्पल्स हम लिख लेते हैं, एप्पल्स 98280, ठीक हो गया 98280। तो उसके बाद हमने ऑरेंजेस की बात की थी, ऑरेंजेस भी 1 kg के ऊपर 30 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इतने kg के ऊपर कैसे मिलेंगे, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ऑरेंजेस का था 90120, तो हमने ऑरेंजेस का भी लिख लेते हैं, ऑरेंजेस 90120, 90120। तो हमने ये भी कर लिया ऑरेंजेस। अब हम कॉम्स के बारे में बात करते हैं कि कॉम्स सी, यहाँ पर मैं इसको सी नाम देता कॉम्स। उन्होंने कहा कि 3 रुपीज़ फॉर वन कॉम्ब 3 रुपीज़ की है, ठीक हो गया, 1 कॉम्ब 3 रुपीज़ की है। तो उसने बेचे, कितनी कॉम्स बेचे उन्होंने, 22760 कॉम्स बेचे, 22760 कॉम्स बेचे। तो मैं इसको बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
2260 मल्टीप्लाई 3, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया 22760 कॉम्स इज इक्वल टू, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो तो आएगा ही आएगा आंसर में, इसको मैं लिख लेता हूँ साइड में। फिर आ जाएगा 3 6 18, ये हमारा 18 आ गया। फिर 3 7 21, ये हमारा 21 आ गया। 3 2 6 आ गया, फिर 3 2 6 आ गया। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं, 0 8 2 8 6, ये मैं एक बार चेक कर लूँ इसको, हम सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। 68280, ठीक है, ये हमारा आंसर भी सही आ गया। ये मैंने करके रखे हुए हैं, बस एक कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए तो चेक करना पड़ता है, ठीक है, इंसान है हम, गलती होती है। फिर उसके बाद ये हमारे कॉम्स आ गए, यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं। 68280, ये हमारे कॉम्स के हो गए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथ ब्रशेस, ठीक है, यहाँ पे टी नाम देते हैं इसको, टी फॉर टूथ ब्रशेस। फिर यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 1 जो टूथब्रश है वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है, 1 10 रुपीज़ का है। 2 5 3 6 7 कितने होंगे, 2 5 3 6 7, 2 5 3 6 7, बोथ साइड मल्टीप्लाई, 2 5 3 6 7, ये ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो एक और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा टूथब्रशेस के ऊपर भी हमने फाइंड कर लिए। 2 5 3 6 7 0, 2 5 3 6 7, 2 5 3 6 7 0, ठीक हो गया, 2 5 3 6 7 0। चलो अब हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमने पेंसिल्स की अगर हम बात करें 141 पेंसिल्स की हम बात करें, 1 पेंसिल 1 रुपीज़ की है, ठीक हो गया, 1 पेंसिल 1 रुपीज़ की है। तो 38530 पेंसिल्स, ये हम बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पेंसिल इज इक्वल टू कितने पैसे बनेंगे, 38530 मल्टीप्लाई 1, वही आंसर आ जाएगा। तो हमने पेंसिल्स की भी पता कर ली, इतनी पेंसिल्स इतनी की उन्होंने बेची है, 38530, यहाँ पे पी नाम दे देते हैं, 38530, ठीक हो गया, 38530। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नोटबुक्स। ये नोटबुक्स उन्होंने 641 एन नाम देते हैं इसको, 6 नोटबुक्स, सॉरी 641, 1 नोटबुक के ऊपर 6 रुपीज़ है, 641 नोटबुक। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कितनी नोटबुक्स उन्होंने बेची है। पेंसिल का भी हो गया, तो ब्रशेस का भी हो गया। नोटबुक्स 4002, तो ये बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4002 n इज इक्वल टू कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब, 2 6 12, 0 0 4 6 24, 240012, ठीक हो गया, 240012।
ये हमारे क्या थे, N फॉर नोटबुक। फिर उसके बाद नोटबुक्स भी हमने सोल्व कर लिए, तो ये हमारा आ गया सोप केक्स 8 फॉर 1। ठीक है, S दे देते हैं। 1 सोप केक 8 रुपीज़ के हैं। 1 सोप केक 8 रुपीज़ के हैं। तो कितने बेचे उन्होंने? 2,005 2,005 मल्टीप्लाई 1 सोप केक इज इक्वल टू, इस यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2,005 तो क्या आएगा? 2,005 सोप केक्स इज इक्वल टू 5 8 40 00 2 8 16 160040। तो ये हमारे एस सोप केक्स हो गए। 160040। चलो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है? सबसे ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग है ना, हम नीचे जाएंगे नीचे की ओर। तो जैसे हम पौड़ियों को उतरेंगे तो हमें सबसे ग्रेटेस्ट के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। जब हम टॉप पे होंगे तभी तो डाउन जाएंगे। तो सबसे ग्रेटेस्ट हम फाइंड करेंगे। फिर ग्रेटेस्ट फाइंड करने के बाद जितने बचे होंगे उसमें से ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। जितने बचे होंगे फिर हम उसमें से ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे ग्रेटेस्ट फाइंड करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ये तो स्मॉलेस्ट है 5। और ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। अब देखो फर्स्ट डिजिट सेम इन तीनों का मुकाबला होगा, तीनों का सेम डिजिट आ गए। तो फर्स्ट डिजिट करेंगे कंपेयर, ये 2 और ये भी 2 और ये 1। तो 1 तो कम होता है, तो 2 में से कोई ग्रेटेस्ट होगा। ये अब नेक्स्ट डिजिट 5 और ये 4, तो ये 5 आ गया। तो सबसे ग्रेटेस्ट वो हमारा आ जाएगा 25। टूथपेस्ट हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम ये पौड़ी हम उतर चुके हैं। अब हम बचे में से ग्रेटेस्ट ढूंढेंगे। तो उसके बाद ग्रेटेस्ट ये आएगा सेकंड, क्योंकि 5 के बाद नीचे 4 ही आएगा। फिर उसके बाद थर्ड ये आ जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे फिर 1 आएगा। तो हम फिर फोर्थ में मुकाबला होगा, इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन है। तो पहला डिजिट कंपेयर करेंगे 3 6 9 9, तो 9 9 ग्रेटेस्ट होंगे। अब इनमें से भी कंपेयर करना पड़ेगा। ये हमारा 8 थे, ये हमारा 4th आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5th आ जाएगा। फिर हमारा ये मुकाबला होगा, ये हमारा 6th आ जाएगा। तो ये हमारा 7th आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट ये हमने फाइंड कर लिया टूथब्रशेस। तो हमारा क्वेश्चन का वो भी पार्ट हो गया जो उन्होंने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, फाइंड द आइटम विच इज़ ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, हाउ मच इट इज़ द अमाउंट। सो सबसे महंगी चीज़ कौन सी बिकी? ये हमारी टूथपेस्ट हमारी सबसे ज़्यादा बिकी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया हुआ। टाइम देख लेते हैं। तो टाइम हो गया पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम ही जीतेंगे।